चलिए आज हम इतिहास में प्रश्न चौथा का उत्तर लिखवाएंगे। इसमें लिखा हुआ है रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह के चित्र एकत्रित कर उनसे संबंधित किसी घटना का वर्णन करो जो आपको प्रेरित करती है। ठीक है, आपको किसी कार्य को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वह घटना आपको उत्साहित करती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर में रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, इसमें डेज दे के आगे लिखेंगे। आप चाहो तो रानी लक्ष्मीबाई का चित्र भी बना सकते हो अगर बनाना चाहें तो, और उसके आसपास, इसके आसपास जो हम लिखवा रहे हैं वहां पर आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम रानी लक्ष्मीबाई के विषय में। तो देश दे के आगे लिखना है 1857 ईस्वी की क्रांति की महान नेत्री, नेत्री के आगे लिखेंगे ब्रैकेट में नायिका, ब्रैकेट बंद, एवं वीरांगना, वीरांगना मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे वीरता की मिसाल, ब्रैकेट बंद। ठीक है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, पूर्ण विराम। उसे झांसी छोड़ने पर अंग्रेजों ने विवश कर दिया था। पूर्ण विराम। उन्होंने तात्या टोपे की सहायता से ग्वालियर के किले पर अपना अधिकार जमा लिया था। पूर्ण विराम। सन 1858 ईस्वी में वह अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ती हुई वीर गति को प्राप्त हुई थी। पूर्ण विराम। ठीक है, आपने लक्ष्मीबाई के बारे में यहां पर जानकारी ली। अब लिखेंगे हम तात्या टोपे, यह एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इसके बारे में भी हमें लिखना है। तात्या टोपे पर डेज दे के लिखना है नाना साहेब के सैनिकों का नेतृत्व करने वाले तात्या टोपे थे। इनकी सहायता से रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था। पूर्ण विराम। तात्या टोपे मध्य भारत तथा राजपूताने में अंग्रेजों से 2 वर्ष तक लड़ते रहे। और अंत में एक मित्र के विश्वासघात के कारण, विश्वासघात मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे धोखा, धोखा देने वाला, ब्रैकेट बंद। ठीक है, विश्वासघात करने के कारण वे अंग्रेजों के हाथ पकड़े गए और उन्हें अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई। ठीक है, ये हमने तात्या टोपे के बारे में आपको जानकारी दी है। अब तीसरा लिखेंगे बहादुर शाह जफर। ठीक है, देश दे के लिखना है सभी क्रांतिकारियों ने अपना प्रतीक बहादुर शाह जफर को माना। प्रतीक मतलब नेता। ठीक है, मुखिया या अपनी पहचान बताने वाला। प्रतीक बहादुर शाह जफर को माना। उन्हें भारत में मुगल सम्राट पद पर बैठाया, अर्थात अपना राजा बनाया। ठीक है, पूर्ण विराम। क्रांति की असफलता के बाद उन्हें
रंगून भेज दिया गया। क्रांति की असफलता के बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया। रंगून एक विदेशी देश में भेज दिया गया, विदेश भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये हो गया बहादुर शाह जफर के बारे में। अब हम लिखेंगे कुंवर सिंह के बारे में। ठीक है, कुंवर सिंह के बारे में लिखना है। चौथा डेज दे के लिखेंगे, बिहार में क्रांति का प्रमुख नेता कुंवर सिंह था। उसकी सेना ने बिहार के कई भागों को स्वतंत्र कराया था। पूर्ण विराम। सन 1858 में इनकी मृत्यु हो गई। पूर्ण विराम। इस प्रकार से हमने इन चारों के बारे में लिखा है। ठीक है, प्रश्न 5वां क्या कहता है देखिएगा। हम 1857 की क्रांति के पश्चात स्वतंत्र हो जाते तो हमारा भारत किस तरह का होता। ठीक है, तो इसका उत्तर हम अनुमान लगाइए बता रहा है ना। अनुमान से हम आपको बता रहे हैं, लिखवा रहे हैं। ठीक है, उत्तर लिखेंगे, यदि हमें 1857 की क्रांति के पश्चात आजादी मिल जाती तो हमारे भारत देश के 2 भाग नहीं होते। ब्रैकेट में लिखेंगे भारत, योजक चिन्ह बना के पाकिस्तान, ब्रैकेट बंद। ठीक है, पूर्ण विराम। फिर लिखेंगे, यदि हमें इस क्रांति के बाद स्वतंत्रता मिल जाती तो हमारा देश सोने की चिड़िया बना रहता। अर्थात जिस प्रकार से हमारे भारत देश को अंग्रेजों ने खूब लूटा, हमारे देश में उस समय सोने चांदी के अथाह भंडार थे, जिसे अंग्रेजों ने लूटकर अपने देश ले गए। तो इस प्रकार से हम अनुमान लगा रहे हैं कि किस प्रकार से होता है ना। ठीक है, और हमें अपने बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को न खोना पड़ता। ठीक है, तो इस प्रकार से हम 5वां प्रश्न आपको लिखवाए हैं और इसको जरूर याद कीजिएगा। ठीक है, आपके असाइनमेंट में पूछा जा सकता है। अक्षर साफ बनाइए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।